અને હવે વિસ્તૃતમાં સમાચારો પર નજર કરીએ તો કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા રોહન ગુપ્તાના કેસરિયા રોહન ગુપ્તા ભાજપમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે। દિલ્હી ભાજપના મુખ્યાલય ખાતે ભાજપમાં જોડાયા। વિવાદો બાદ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું। રોહન ગુપ્તાએ કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી પરત ખેંચી હતી। રોહન ગુપ્તાનું આ પગલું કંઈ નવું નથી તેવું કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, જે પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે। કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા અગાઉ કોંગ્રેસના નેતાઓને અંકલ અંકલ કરતા તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। હવે પાટીલ અંકલ કરશે તેવું કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। રોહન ગુપ્તાએ અંગત માહિતી લીક કરી હતી તેવો કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે રોહન ગુપ્તા ભાજપમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે। દિલ્હી ખાતે રોહન ગુપ્તા ભાજપમાં જોડાયા, જે પ્રમાણે કોંગ્રેસ દ્વારા હવે પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે। આ કંઈ નવું નથી। પહેલા કોંગ્રેસમાં અંકલ અંકલ કરતા હવે પાટીલ અંકલ કરશે તેવું કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। ત્યારે દિલ્હી ભાજપના મુખ્યાલય ખાતે રોહન ગુપ્તાએ કેસરિયા કર્યા। કોંગ્રેસ સાથે ઘણા વર્ષો સુધી જોડાયેલા રહ્યા છે રોહન ગુપ્તા, પરંતુ હવે જ્યારે કોંગ્રેસ છોડી દીધી છે भाजपा उनकी भी सदस्यता विधिवत माननीय विनोद तावरे जी और माननीय हरदीप पुरी जी। अभी फिर बोलेंगे। श्रीमती परमपाल कौर जी। भाई साहब गुरप्रीत सिंह मालूका जी। दे दिया ये। सब अभी तुरंत हैं? लास्ट में करा दे, लास्ट में सर एक बार सर। ત્યારે જે પ્રમાણે કોંગ્રેસ છોડીને હવે રોહન ગુપ્તાએ ભાજપનો હાથ ઝાલ્યો છે, ત્યારે રોહન ગુપ્તા આજે વિધિવત રીતે ભાજપમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે। ગુરદીપસિંહ પુરી દ્વારા રોહન ગુપ્તાનું ભાજપમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। ભાજપનો ખેસ પહેરાવી પ્રમાણપત્ર સાથે करें माननीय विनोद तावरे जी। नमस्कार। आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में कई ताकतवर यात्री जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उसके पूर्व मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मिसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे।
अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। केरल में हमारे उम्मीदवार वी मुरलीधरन जी के काफिले पे हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 80 अघोषित बैंक खाते हैं, जिसकी अभी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने छुपाया, जिसकी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष किसी भी तरह से एनडीए को 400 पार रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके हर प्रयास में कोई ना कोई सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। और इसलिए मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है, क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं? क्या आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहेंगे या नहीं? और क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं? इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है। आज जैसे अभी संजय मयूर जी ने कहा कि रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हैं, काफी वर्षों से सब सोशल मीडिया आईटी कांग्रेस का संभाल रहे थे, नेशनल स्पोक्सपर्सन थे, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। ऐसे कांग्रेस की अलग अलग जिम्मेवारियां राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के बाद फिर कर्नाटक चुनाव के समय वो मीडिया इंचार्ज, तेलंगाना में वॉर रूम इंचार्ज, ऐसी कई सफल जिम्मेवारियां संभालने के बाद आज रोहन जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और आने वाली सरकार में बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। डॉक्टर जहांजेब सिरवाल वेटरनरी डॉक्टर है, यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन रहे हैं, लोकसभा कोऑर्डिनेटर रहे हैं उधमपुर लोकसभा के। पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते इनका कई बार हमने एनालिसिस देखा है, सुना है। विशेषकर जो नैरेटिव्स, पब्लिक ओपिनियंस कांग्रेस पार्टी करती रही प्रयास, उसमें उनका योगदान भी रहा। સો કોલ્ડ કહેવાતા એક જ યુવા નેતા છે જેમણે ફરીથી કઈ રીતે લોન્ચ કરવા, રીલોન્ચ કરવા, વારે ઘડે કઈ રીતે લોન્ચ કરવા, એક જ પરિવારને સાચવવો, એક જ પરિવારના યુવરાજ માન્ય શ્રી રાહુલ ગાંધીજીને જ સાચવવા, એનાથી ત્રસ્ત થઈને, કારણ કે ત્યાં કોઈ નેતા નથી, નેતૃત્વ નથી, કાર્યકર્તા તો છે જ નહીં, બધી નેતાઓની પાર્ટી છે। એસી કેબિનમાં બેસીને એનજીઓ હોય કે અન્ય કોઈ ટ્યુટર હોય, એમના દ્વારા જે એમની કોંગ્રેસની જે વિચારધારા વિહીન કોંગ્રેસ ચાલી રહી છે, તો મને એવું લાગે છે કે તબક્કાવાર રીતે આ જેટલું બી યુવા ધન છે કે એમના જે યુવા નેતા કે યુવા કાર્યકર્તાઓ ખૂબ જ કંટાળી ગયા છે કોંગ્રેસની આ કાર્ય પદ્ધતિથી। એ કોંગ્રેસનો આંતરિક વિષય છે। કેટલી વાર મેં કહ્યું છે કે આદર્શ લોકશાહીમાં એક મજબૂત વિપક્ષ હોવો જોઈએ, અને દુઃખની વાત તો એ છે કે કોંગ્રેસ એક સકારાત્મક મજબૂત વિપક્ષ નથી બની શક્યો આ દેશની સૌથી જૂની પાર્ટી હોવા છતાં। એની કાર્ય પદ્ધતિ, એની કાર્યપ્રણાલીથી થાકીને જો લોકો મોદીજીની
વિચારધારા જે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે, જે વિકાસવાદની છે, જે રાષ્ટ્રવાદની છે અને રાષ્ટ્ર માટે જાહેર જીવનમાં કંઈ કરી લેવા માટે જ લોકો રાજનીતિમાં જોડાતા હોય છે, તો વિચારધારા સાથે જે પણ કોઈ જોડાઈ રહ્યું છે તો એનું અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. બેન, તેની ઉપર આરોપ એવો કોંગ્રેસ દ્વારા લગાડવામાં આવે છે કે ઈ ભાજપ માટે કામ કરતા હતા, ભાજપના નેતાઓના સાથે ધંધાકીય સંબંધો છે. અગાઉ કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્યોને અહીંથી શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અલગ અલગ રિસોર્ટમાં, એની માહિતી પણ તેણે લીક કરી અને ભાજપના નેતાઓને માહિતી આપી હતી. અને પૂર્વમાં જે ઉમેદવારથી તેણે પરત ખેંચીને એની પાછળ બી ભાજપના જ કેટલાક નેતાઓનો હાથ છે. અત્યંત દુઃખની વાત એ છે આજે કે જેટલી બી ભારત દેશની સ્વતંત્ર ઓટોનોમસ બોડી કહી શકાય છે, એ માન્ય સર્વોચ્ચ અદાલત હોય, CBI હોય, ED હોય, કોઈ પણ હોય, જ્યારે એ દેશના ધારાધોરણ પ્રમાણે કામ કરતી હોય એમાં એવા નિર્ણયો આવી શકે છે જે લોકોને પર્સનલી ગમે કે ના ગમે, પણ એ નિર્ણયો જો કોંગ્રેસને ગમતા હોય તો બધું સારું છે. કોંગ્રેસ જ્યાં જીતે ત્યાં EVM સારું છે. કોંગ્રેસના પક્ષમાં કોઈ નિર્ણય આવે મહાગઠબંધનના તો પછી કોર્ટ બી સારી છે, ED બી સારી છે, CBI બી સારી છે. पत्रकार मित्र, यहाँ पे उपस्थित विनोद जी, हरदीप जी, हमारे साथी संजय जी और बाकी मेरे साथी मित्र, आज नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ. गौरवान्वित हूँ और एक युवा होने के नाते जो मोदी जी का विजन 2047, नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा बीजेपी परिवार, जो विजन उनका जो सपना है देश के लिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं दिल में हुआ कि हमको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सिर्फ देश के लिए कुछ करने की भावना है दिल में. उस नाते आज यहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ और विश्वास दिलाता हूँ हमेशा ईमानदारी से 15 साल तक जो भी जहाँ पे मैं था, जो काम मुझे दिया गया, दिल से काम किया, कहीं दिमाग नहीं लगाया. जो भी हुआ पास्ट में मैं नहीं जाना चाहूँगा. अब नई इनिंग आज शुरू कर रहा हूँ पॉजिटिविटी से. जो भी काम दिया जाएगा देश की विजन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो काम मैं दिल से करूँगा. साथ ही कई सवाल ये आते हैं कि 15 साल और मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे. हर बार सवाल उठाए जाते थे, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी उठाते थे, पर जब आदमी खुद उस चीज में से निकलता है तब ये होता है कि सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता है. जब स्वाभिमान की बात आती है, हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए. मैं सालों से, बचपन से आई एम अ सेल्फ मेड मैन. मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया. एक परिवार से हूं, एक व्यापारी परिवार से हूं. कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन्नी भी पॉलिटिक्स से, कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी कि कुछ ना कुछ देना है, पार्टी को कुछ देना है. और 40 साल से मेरे पिताजी हो या 15 साल से मैं हूं, ये सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे करीबी हैं, कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया. पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु, कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो. ये हर भारतीय के दिल में है. जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य, जो ओरिजिनल विचारधारा थी, उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी. हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे. आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग. आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं. आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी. तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी. ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है. जो हमारे एक हैं, जो थे कम्युनिटी, जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए. देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा क्या. जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में. आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है. आप देश के सामने अब जाते हैं, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए. जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं. और ऐसे कितने विरोधाभास है, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं. हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है.
कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा। और आप आपकी गाड़ी पीछे के मिरर में देख के नहीं चला सकते हैं, आपको फ्रंट देखना पड़ेगा। कौन सा विजन है? आज जब मोदी जी बात करके 2047 में हाइड्रोजन मिशन की बात करें, वंदे भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कौन सा विजन? मैं भी युवा हूं, मैं यहां पे राजनीति में कुछ देने के लिए आया हूं। अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो यह हाल होगा। तो विनम्रता से मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में, जिस पार्टी ने 15 साल मुझे मौका दिया, मैं नहीं करूंगा। पर कहीं ना कहीं जो दिशा विहीनता के कारण जो उनकी विश्वसनीयता चली गई है विरोधाभास के कारण, उसके आज ये मैं निर्णय ले रहा हूं। बात खत्म, नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, दिल से निभाएंगे, दिमाग से निभाएंगे, और राष्ट्र निर्माण में जो भी योगदान होगा एक भारत देश के नागरिक के नाते, ये योगदान युवा होने के नाते दिल से इस योगदान को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन है श्रीमती परमपाल कौर जी से, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं, संबोधित करें। मैं धन्यवाद करती हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ત્યારે રોહન ગુપ્તા ભાજપાની અંદર જોડાઈ ચૂક્યા છે। 1.5 વર્ષથી કોંગ્રેસ પોતાની વિચારધારાથી ભટકી ગઈ હતી। ઘણા બધા વિરોધાભાસ હતા જે જોવા મળ્યા છે કોંગ્રેસમાં। રોહન ગુપ્તા દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા સમયે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા।